Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will understand about how to start CSS preparation at home. A lot of text I have received. ऐसे स्टूडेंट्स जो बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं और मुझे टेक्स्ट करते हैं कि हमारे पास कोई एकेडमी नहीं है इर्द गिर्द, हम लोग जा नहीं सकते कहीं पे, तो हम लोग घर में किस तरह अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तो आज बहुत बेसिक टिप्स हैं, इसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है, नोट डाउन करते जाएं और इसको रोज़ आपने फॉलो करना है। दूसरा, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी बात क्लियर करता हूँ कि 70% आपने खुद ही पढ़ना होता है और 30% रोल आपकी एकेडमीज़ का होता है। तो सबसे पहले 70% खुद तो पढ़ लें, उसके बाद एकेडमीज़ देखेंगे। क्लियर? चलें अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप घर में बेसिक तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं और बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं पता, कोई हाउ नाउ किसी चीज़ की नहीं है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नहीं है, तो नेट अवेलेबल है, तो वहाँ से डेली का आपने डॉन रीड करना है या फिर ट्रिब्यून डेली आपने पढ़ना है। क्लियर? कितनी देर पढ़ना है? घंटा पढ़ लें ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि सारा दिन बैठे अखबार ही पढ़ रहे हो। दूसरे नंबर पर, रीड द सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट्स एंड चूज़ केयरफुली। आपने ये काम नहीं करना कि भाई मुंह उठाकर कोई भी यूट्यूब चैनल ओपन करें और वहाँ से रेंडमली टॉपिक्स डेली के आप कर रहे हैं। नो, सिलेबस आपके पास हर टाइम होना चाहिए, बल्कि सिलेबस आपको हार्ड कॉपी में आपके पास होना चाहिए, हर कंपलसरी सब्जेक्ट का एंड आपके सिलेक्टेड ऑप्शनल सब्जेक्ट का। जैसे ही आपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, आपने किसी के यूट्यूब चैनल के अकॉर्डिंग नहीं चलना। आप अपने सिलेबस में देखेंगे भाई ये वाला टॉपिक है, ओके, उसको चाहे सर्च कर लें, ठीक है, और उसको इस मतलब कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपने चलना है। ठीक, चूज़ केयरफुली, ध्यान रखना है कि जो सिलेबस में है वही करना है। ऐसा नहीं है कि उसके यूट्यूब चैनल पर ये चलो यही कर लेते हैं, नो। तीसरे नंबर पर, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है दूसरे नंबर पर, क्योंकि बच्चे ऐसी गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं। किसी का यूट्यूब चैनल फॉलो कर लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस यही मेरी दुनिया है और इसी ने मुझे सब कुछ सिखाना है, ये काम नहीं करना। सिलेबस को साथ लेकर चलें। मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मेरे सेशंस में जो कि मुझसे हर टॉपिक के बाद ये पूछते हैं कि बताएं ये कहाँ पर है सिलेबस में, ये किस जगह पर है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो इतने कॉन्शियस हैं। तीसरे नंबर पर, प्रैक्टिस इंग्लिश डेली, वॉच गुड डॉक्यूमेंट्रीज़। रोज़ इंग्लिश प्रैक्टिस करें और इसके अलावा इंग्लिश बेहतर बनाने के लिए अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देख सकते हैं। ये काम नहीं करना कि भाई इंग्लिश में फ़िल्में लगा कर बैठ जाएं और कोई पूछे तो आप कहें कि भाई हम तो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर रहे हैं। ये काम नहीं करना, बल्कि कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें जिससे आपके नॉलेज में भी इजाफा हो। कुछ करंट अफेयर पर बेस अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ देख लें, बहुत सी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ आपको मिल जाएंगी ईजीली। नहीं मिलेंगी तो मैं इंशाल्लाह एक छोटी सी वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं आप लोगों को बहुत बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ का बता दूँगी, उनको आप लोग देख सकते हैं। नंबर 4, रीड मैगजीन्स लाइक द इकोनॉमिस्ट। इसके अलावा मैगज़ीन पढ़ें, जैसे कि इकोनॉमिस्ट बहुत फेमस है, इसको लाजमी पढ़ा करें, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। ओके, नाउ नंबर 5, मेक एन इफ़ेक्टिव टाइम टेबल एंड फॉलो इट। ये सबसे पहला काम है जो आपने करना है। जब आपने सोचा है कि भाई मैंने CSS की प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाएं और उसको फॉलो करना है। आपने मतलब चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्या मत आ जाए, लेकिन आपने टाइम टेबल को फॉलो करना है लाजमी। नेक्स्ट, नंबर 6, प्रिपरेशन टाइम इज़ बियरली 9 to 10 months नो मैटर विच डिग्री यू हैव। ये एक्चुअली मैंने आप लोगों के सवालों का एक जवाब यहाँ पर लिखा है। बच्चों के मैसेज आते हैं कि कितने कितने महीने लगते हैं। अगर आप लोग सही तरह सिर्फ़ और सिर्फ 9 से 10 महीने पढ़ लो ना, सही वाला हक अदा करने वाला, तो 9 से 10 महीनों की मार है CSS। दूसरी बात, स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं कि इसके लिए कौन सी डिग्री होनी चाहिए, मैंने तो MBA किया हुआ है, मैंने तो BCom किया हुआ है, तो क्या मैं कर सकती हूँ CSS? नो मैटर विच डिग्री यू हैव, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ पढ़ें, आपके लिए हर चीज़ आसान होती जाएगी। अगैन मैंने टाइम टेबल की बात की हुई है यहाँ पर। इफ़ेक्टिव टाइम टेबल क्या होता है? आप लोग टाइम टेबल तो बना लोगे, लेकिन इफ़ेक्टिव टाइम टेबल वो होगा जब आप व्हेन यू स्टडी डेली इंग्लिश, करंट अफेयर्स एंड 2
सब्जेक्ट्स, मतलब इंग्लिश भी आपने डेली करनी है, करंट अफेयर्स भी डेली करना है, और इसके अलावा 2 सब्जेक्ट्स आपने डेली पढ़ने हैं, ठीक है। चाहे एक टॉपिक करंट अफेयर का कर लें, एक टॉपिक अपने किसी एक ऑप्शन का कर लें, एक पाकिस्तान अफेयर का कर लें, तो इस तरह आप एक सीक्वेंस लेके चल सकते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं, इट्स मीन कि आपका टाइम टेबल इफेक्टिव है। अगर आप सारे दिन में एक टॉपिक ही लेके चलते हैं, उधर चले गए, टेंशन ले ली, भाई थोड़ी टेंशन हो रही है पढ़ाई की, लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप एक अनइफेक्टिव टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं। रिमेंबर दिस टू। नंबर 8, the hardest part is being committed to your routine, not having a social life। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है। सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि भाई जो आपने अपनी रूटीन बना ली ना, पहला हफ्ता बहुत मुश्किल होता है। आई फेस्ड सेम, पहला हफ्ता इंतहाई मुश्किल होता है। आपका दिल करता है कि भाग ही जाओ CSS छोड़ के, आपका दिल करता है कि ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलनी है, पढ़ के थोड़ी ना गुजारनी है, ऐश करके गुजारो। तो मैं आपको ये भी बता दूँ, जब मेहनत नहीं करते ना तो ऐश भी नहीं होती है, ये अपने ज़हन में रखना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने अपनी रूटीन एक जैसी रखनी है। फ़र्ज़ करें कि पहले दिन आपने सोचा कि मैंने CSS करना है, और साल बाद आपकी वही रूटीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन पढ़ लिया, फिर आप हॉस्टल में हैं तो घर चले गए तो घर में पढ़ना ही नहीं है, उसके बाद आप घर से आए तो अच्छा ठीक है दोबारा, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे CSS का, और कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है आपको। क्लियर? अच्छा, नॉट हैविंग अ सोशल लाइफ, 1 साल के लिए सोशल लाइफ छोड़ दें, बंद हो जाएं कमरे में, ठीक है, और 1 साल बाद निकलें, आपकी नई ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही होगी, ट्रस्ट मी। दोस्तियाँ थोड़ी सी कम कर दें, सोशल मीडिया यूज़ करना थोड़ा सा कम कर दें, फेसबुक पे एक्सेट्रा जो भी फ्रेंड्स दोस्त बनाए हैं उनको एक साल के लिए सिर्फ ख़त्म कर दें, और उसका रिजल्ट आप लोग देखिएगा। देन उसके अलावा आपने डेली कितनी देर पढ़ना है? आपने 7 से 8 घंटे पढ़ना है। पहले हफ्ते आप ऐसा करें कि 4 घंटे सिर्फ पढ़ें, पहला पूरा हफ्ता 4 घंटे, ताकि आपकी रूटीन बन जाए, आप बोर भी ना हो, फेडअप भी ना हो। तो ये थी कुछ बहुत बेसिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, इनको फॉलो करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।